आप अपने सिस्टम में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल्ड किए हो, अगर आप यहाँ पे विंडोज़ 11 को यूज़ कर रहे हो, अगर आपका सिस्टम लो एंड पीसी क्यों ना हो या आपका हाई एंड पीसी ही क्यों ना हो, तो कौन कौन से ऐसे सेटिंग्स है जो आपको अपने विंडोज़ 11 में कर लेनी चाहिए, जो आपके लिए एकदम सेफ़ होगा और आगे फ्यूचर के लिए भी आपका सेफ़ होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ 11 के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ परमिशंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा और आपके सिस्टम में जितने भी परमिशंस वगैरह आपके यहाँ पे इनेबल रहते हैं, अलाउ रहते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी को डिसेबल कर लेना है, मैंने उन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे जनरल के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन से जाने के बाद जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं तो आपको उन सभी ऑप्शंस के परमिशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिस्टम में विंडोज़ 11 में टर्न ऑफ करके रखा हूँ। ठीक इसी तरह आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्पीच वाले ऑप्शन पे भी आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड कर इंस्टॉल डाउन करना है, लिंक एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन वाले भी ऑप्शन पे जाकर फिर आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे ये मेरा टर्न ऑफ ही है ऑलरेडी। ठीक इसी तरह फिर आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसे आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। फिर आपका एक्टिविटी हिस्ट्री से रिलेटेड आपका ऑप्शन हो गया, सर्च परमिशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन हो गया। तो ये क्या होते हैं कि यहाँ पे ये विंडोज़ परमिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी ये ऑप्शन है आप यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पे इन सभी को आप यहाँ पे पढ़ोगे, जितने भी ऑप्शंस है ये आपके सिस्टम के रिलेटेड परमिशन के रिलेटेड ही ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहते हैं कि यहाँ पे ये इनेबल रहते हैं या यहाँ पे ये टर्न ऑफ रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डेटा के फॉर्म में ये जो जितने भी आपके यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी परमिशंस अलाउ रहते हैं, उसके लिए जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपके, वो सभी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में लोड होते हैं एक तरह से, जैसे आप समझ सकते हो। या आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा ही क्यों ना हो गया या इंपॉर्टेंट आपका परमिशंस वगैरह जो भी है, इंपॉर्टेंट सीक्रेट परमिशन वगैरह जो भी है आपका क्यों ना हो गया, वो एक तरह के डेटा के फॉर्म पर आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मैंने लोड हो जाते हैं जब भी आप यहाँ पे इंटरनेट वगैरह आप यहाँ पे यूज़ करते हो। तो ये बैकग्राउंड में ये जो प्रोसेस जो है ये बैकग्राउंड में चलता है और आप लोग को पता भी नहीं चलता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है, और ये सारे जितने भी परमिशंस अलाउ होने के कारण ही ऐसा होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऐप्स के रिलेटेड भी आपके यहाँ पे परमिशंस आपको यहाँ पे शो होंगे, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन। तो आपको इन सभी ऑप्शन पर आपके यहाँ पे जाना है, तो एक एक करके आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ 11 में टर्न ऑफ किया हूँ और इससे क्या होता है कि ये आपके इससे क्या होता है कि जितने भी परमिशन है ये आपके टर्न ऑफ तो हो ही जाएंगे और साथ ही साथ क्या होता है कि जितने भी आपके रैम का यूजेस कर रहे हैं, बैकग्राउंड में रैम का यूजेस जो हो रहा है, जितनी भी इन सारे परमिशन के रिलेटेड जितनी भी डेटा को मैंने एक तरह से फॉरवर्ड करने में जितने भी आपके यहाँ पर रैम यूज़ हो रहे हैं वो आपके रैम भी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे इन सभी को टर्न ऑफ कर देने के बाद, मैं यहाँ पर यूज़ ही नहीं होंगे एक तरह से इन बेसिस पे। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, लोकेशन, माइक्रोफोन, कैमरा, नोटिफिकेशन, ईमेल्स वगैरह सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ऑप्शंस में से एक है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको इन सभी को कर लेना है और इन सभी को करने के बाद फिर आपको करना क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है power cfg.cpl। आपको इस कमांड को यहाँ पर टाइप करना है, देन ओके कर देना है और ओके करने के बाद फिर आपके यहाँ पे पावर ऑप्शन शो होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, बैलेंस का ऑप्शन शो होंगे और अल्टीमेट परफॉर्मेंस के रिलेटेड ऑप्शन शो होंगे। अगर बाय द वे, जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको इसे इनेबल करना होगा। ये अभी डिसेबल होगा, इसी कारण यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो इसे इनेबल कैसे करना है, जैसे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको करना ये है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD मैंने कमांड प्रॉम्प्ट और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक जैसे कमांड दिखाता हूँ और मैं उस कमांड को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये मेरा कमांड है, मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया हूँ और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करके आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे इंटर जैसे ही प्रेस करोगे तो इंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे पावर ऑप्शन को ओपन करोगे, जैसे उसे कट कर दिया था मैं, और आपको उसे भी उसी तरह से कट कर देना है जैसे मैं यहाँ पे कट किया हूँ। फिर आपको अगेन यहाँ पे ओपन करना है पावर
cfg.cpl, आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन यहाँ पे ओके करना है और आपका जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने वो कमांड को रन करने के बाद ये मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा। तो शो हो जाने के बाद करना क्या है कि आपको इस अल्टीमेट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग्स में चले जाना है, फिर आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स में चले जाना है, फिर आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने चेक मार्क है कि नहीं, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट है कि नहीं। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपके सिस्टम में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ होगा तो ग्राफिक्स कार्ड आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंटीग्रेटेड ये ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड रहता है एनवीडिया का, ये AMD रेडियन का, तो आपको यहाँ पे उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पर जाकर आपको करना क्या है कि आपको इसके ग्राफिक्स पावर प्लान को आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। ऑन बैटरी में आपको हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस डाल लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्राफिक्स का जो परफॉर्मेंस है वो आपका बूस्टअप होगा और यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में भी आपका यहाँ पे जो भी पावर वगैरह है उसे कंज्यूम भी नहीं करेगा, एक तरह से आप समझ सकते हो। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्या है कि आपका जो ग्राफिक्स का जो परफॉर्मेंस है वो आपके इन्हांस हो जाएगा। और प्रोसेसर के भी केस में आपको करना क्या है कि मिनिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको करना क्या है कि ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे 5% रखना है और प्लगइन के केस में आपको यहाँ पे 100 कर लेना है। और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में दोनों ही केस में आपको यहाँ पे 100% यहाँ पे कर लेना है। इससे आपका जो प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस वो आपका इन्हांस होगा। देन ओके, देन आपको इसे क्लोज कर देना है, मैंने कैंसिल कर देना है। तो ये सेटिंग्स आपको कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ। तो आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस बार टाइप करना है msconfig, देन ओके कर देना है और यहाँ पे बूट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। जैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी चेक मार्क है। चेक मार्क करने के बाद और आपके यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर 1 में सिलेक्टेड होगा, बाय डिफॉल्ट कंपनी की ओर से ही आता है 1 पे सिलेक्टेड। तो आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जितने भी हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर होगा, 4 होगा या 2 होगा या 8 होगा या 12 होगा, तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे 4 को सिलेक्ट किया हूँ, देन को ओके कर देना है, देन अप्लाई करना है, देन ओके कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट भी कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ और मैं यहाँ पे रीस्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे और भी स्टेप्स बताने हैं इसलिए, तो लेकिन आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Windows+I बटन को प्रेस करके फिर आपको यहाँ पे अगेन विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और इस बार आपको यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर इंस्टॉल्ड ऐप्स पे भी आपको यहाँ पे चले जाना है। इंस्टॉल्ड ऐप्स में आने के बाद जितने भी ऐप्स आपको यहाँ पे शो होंगे जो आपके द्वारा इंस्टॉल किए होंगे तो आपको यहाँ पे सभी शो हो जाएंगे, या जितने भी ब्लोटवेयर वगैरह आपको यहाँ पे इंस्टॉल होंगे तो आपको सभी शो हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूँ जो एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे नीड नहीं है, जो भी ब्लोटवेयर का आपको यहाँ पे नीड नहीं है, तो आपको करना क्या है कि उन सभी को अनइंस्टॉल कर देना है। या आप इन फ्यूचर में मान के चलो कि आप कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हो और उस टाइम वहाँ पे उस एप्लीकेशन का आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो और वो आपके स्पेस को आपका यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो मेमोरी का स्पेस है उसे ऑक्यूपाई किया हुआ है। इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो जरा स्लो डाउन हो जाता है। वो आपका हाई एंड पीसी ही क्यों ना हो गया, लो एंड पीसी लोग का तो ऐसे ही कम हो ही जाता है, लेकिन हाई एंड पीसी क्यों ना हो गया, लेकिन आप लोग का कम हो जाएगा ही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है, जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस एप्लीकेशन के कारण आपका जो मेन एप्लीकेशन जिस पर आप वर्क करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्रोम ब्राउजर पे वर्क कर रहे हो या फोटोशॉप पे वर्क कर रहे हो, तो आपका उसका जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेमोरी है वो अनदर एप्लीकेशन वगैरह भी यहाँ पे ऑक्यूपाई किए हुए रहेंगे, जिस कारण से आपका यहाँ पे मेमोरी आपका हाई रहेगा, फुल रहेगा, जिस कारण से आपका जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है अगर मेमोरी वगैरह फुल रहता है तो उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल कैसे करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्रोम ब्राउजर के साथ, आपको करना क्या है कि आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपका जो भी एप्लीकेशन है, जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है, वो आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करना है, Windows+I बटन को प्रेस करके, और इस बार आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन होगा, तो आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आपका यहाँ पे जो स्टोरेज सेंस का जो ये ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्टोरेज सेंस का ये जो ऑप्शन है ये आपका टर्न ऑन है कि नहीं। अगर बाय द वे आपका टर्न ऑन नहीं रहता है तो आप इसे टर्न ऑन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मेरे केस में ये टर्न ऑन है, मैं यहाँ पे टर्न ऑन करके ही रखा हूँ। तो इससे क्या होता क्या है, जैसे स्टोरेज सेंस है, जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस, डिलीट टेम्पररी फाइल्स एंड मैनेज लोकली अवेलेबल क्लाउड कंटेंट।
तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह जो जनरेट होते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे ये स्टोरेज सेंस जो ऑप्शन है ये आपका टर्न ऑन रहेंगे। तो टाइम टू टाइम यहाँ पे उन टेम्प्रेरी फाइल्स को, उन अनवांटेड फाइल्स को यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट करते ही रहेंगे और आपके यहाँ पे फ्री स्पेस आपके यहाँ पे क्रिएट करते ही रहेंगे। ये जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली बेसिस पे आपका यहाँ पे होगा। तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। और अगर आप यहाँ पे एट द टाइम अगर आप यहाँ पे क्लीनअप का प्रोसेस करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लीनअप रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन पे जाकर आप यहाँ पे सी एडवांस ऑप्शन पे जाओगे तो आप यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लोगे जो जो ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लीनिंग करना है। फिर आप यहाँ पे ऑल रिमूव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स वगैरह है वो सभी आपके परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे गेमिंग का ऑप्शन है, तो आप इस गेमिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे गेम बार का ऑप्शन होगा या गेम मोड का भी ऑप्शन होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे गेम मोड वाले ही ऑप्शन पे जैसे जाता हूँ तो यहाँ पे गेम मोड का जो ये ऑप्शन है आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेना है, या ग्राफिक्स का भी ये ऑप्शन होगा तो इस ऑप्शन पर भी जाकर आपको इस ऑप्शन को भी टर्न ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पर मेरे ये ऑलरेडी ही टर्न ऑन ही है, तो जैसे मैं यहाँ पर बैक करता हूँ और जैसे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं गेम बार वाले ऑप्शन पे इस बार जाता हूँ तो यहाँ पे PS का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है फिलहाल मेरे केस में। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे PS का ऑप्शन शो होता है तो आप यहाँ पे उस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दीजिएगा और यहाँ पे आप ओनली गेम मोड वाले ही ऑप्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑन कर लीजिएगा। ये सेटिंग्स आप कर ही लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और एक बात और जैसे मैं आपको बता देता हूँ, और आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस PC के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जैसे मैं आपको यहाँ पे ये लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है और आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको हो सकता है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक मार्क हो या आपको यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक मार्क हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। इससे आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इन्हांस होगा और जो अनयूज्ड एनिमेशंस वगैरह है वो आपके यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एनिमेशंस है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशंस का रिलेटेड ऑप्शन है, तो ये आपके किसी काम में नहीं आने वाला है और आपके सिस्टम के रैम को भी आप यहाँ पे मैंने ये क्या कहते हैं कि ये ऑप्शन ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उन ऑप्शंस को यहाँ पे टर्न ऑफ ही कर देना ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे अनचेक कर दिया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ कुछ ही ऑप्शन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता दूँ जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला ऑप्शन है आपका स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स का, ये हो गया आपका ऑप्शन। फिर आपके यहाँ पे शो ट्रांसल्यूशन सेलेक्टिंग रेक्टेंगल का ऑप्शन ये हो गया। फिर आपके यहाँ पे शो थंबनेल्स वाला ये ऑप्शन हो गया। फिर आपके यहाँ पे सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू का ऑप्शन हो गया। फिर आपके यहाँ पे इनेबल पिक का आपका ये ऑप्शन हो गया। तो यही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है, मैंने इन्हीं को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है जो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको इसी को ही आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जिन लोग का लो एंड PC है, जो लोग अपने लो एंड PC में ही विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये सब सेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हाई एंड PC वाले लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई एंड PC वाले लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन ओके कर देना है। और आपको करना क्या है कि इस बार आपको यहाँ पे इसे कर लेने के बाद फिर आपको पर्सनलाइजेशन वाले भी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको कलर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट का ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इससे टर्न ऑफ कर देना है। ये भी अनयूज्ड ऑप्शन है, तो आप इसे भी टर्न ऑफ ही कर दीजिएगा, या आपका टर्न ऑन होगा तो आप इसे टर्न ऑफ ही कर दीजिएगा। तो ये जो सारे ऑप्शंस, ये जो सारे सेटिंग्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के बाद, तो आप इन सारे सेटिंग्स को आप यहाँ पे कर लीजिएगा। करने के बाद फिर आप यहाँ पे फाइनली अपने विंडोज़ 11 को आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका विंडोज़ 11 का जो परफॉर्मेंस है वो आपका पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि इन फ्यूचर आपका जो सिस्टम है आपका विंडोज़ 11 है वो आपका स्लो डाउन भी नहीं होगा और जो भी प्राइवेसी से रिलेटेड जितने भी आपके डेटा है वो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में लोड नहीं होंगे विदाउट परमिशन। तो ये सारे आप सेटिंग्स कर लीजिएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।